मुश्किल से दो चार होना पड़ता है, कुछ पाने को आराम खोना पड़ता है। कुछ ऐसा ही कहना है साहित्यकार रीनू शर्मा, जो फिलहाल टोरंटो कनाडा के स्कूल में टीचर हैं। मूलतः कान्हा की नगरी मथुरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली रीनू शर्मा ने शिक्षा MA इंग्लिश लिटरेचर, MPhil इंग्लिश B.Ed तक की पढ़ाई की है। बचपन में जहां उन्हें बाल पत्रिका नंदन और चंपक आदि पढ़ने की बड़ी रुचि थी, रीनू के अनुसार स्कूल से आते ही पढ़ना शुरू कर देती थी। जब तक पूरी किताब खत्म ना हो जाती तब तक खाना नहीं खाती थी। रीनू ने बताया कि उन्हें यह शौक विरासत में मिला है, क्योंकि उनके पिता VL सारस्वत भी पढ़ने लिखने के शौकीन थे। उनका लेखन भी बहुत अच्छा था। उनकी एक किताब भी प्रकाशित हुई। माता निर्मला सारस्वत का भी योगदान रहा। यही वजह थी कि वो जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उनकी लेखन में रुचि बढ़ने लगी। 7वीं कक्षा में उसने पहली कहानी लिखी, जो एक मैगजीन में भी प्रकाशित हुई। तब से उनकी लेखन में और रुचि और ज़्यादा बढ़ गई। शादी के बाद पति विनय शर्मा का भी सहयोग मिला, जबकि बेटे प्रणव शर्मा व संकल्प शर्मा भी सहयोगी बने। बेटे के द्वारा सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के बाद उन्हें गीत गज़ल लिखने की बड़ी रुचि हुई, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग गीत गज़ल पोस्ट करते हैं, जिन्हें पढ़कर उनके मन में भी यह इच्छा जागृत हुई। भाई राजेंद्र रैना के मार्गदर्शन में अब वह गीत गज़ल भी लिखने लगे हैं, जिससे उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। बड़े बड़े मंचों पर उन्हें गीत गज़ल कहने का मौका मिल रहा है। फिलहाल वह एक साहित्यकार के रूप में स्थापित हो रही हैं, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है, फिर भी उनका प्रयास जारी है। नमस्कार दोस्तों, आज अपनी लेखन यात्रा का एक छोटा सा विवरण आपके सामने रख रही हूँ। मुझे बचपन से ही कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे, जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर मैं जैसे जैसे बड़ी हुई और जब मुझे पढ़ना आ गया, तो मेरे घर में बहुत सारी बाल पत्रिकाएँ आती थीं, नंदन, चंपक, चंदा मामा इत्यादि, जिनको पढ़ने में मेरी बहुत रुचि थी। जब मैं एक पत्रिका को शुरू करती थी तो मैं उसको ख़त्म करके ही उठती थी। कभी कभी तो स्कूल से आके खाना खाना भी भूल जाती थी। उसके बाद में मैं धीरे धीरे आर्टिकल्स लिखने लगी, लेख लिखने लगी, जो कि कहीं कहीं किन्हीं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुए, और स्कूल मैगजीन्स के लिए, कॉलेज मैगजीन्स के लिए भी लिखा, और मेरे आर्टिकल्स पसंद भी किए जाते थे। कई प्राइजेस भी मिले। उसके बाद में हम कनाडा आ गए। कनाडा आने के बाद में लिखना पढ़ना कहीं दूर छूट गया। दूसरा देश था, दूसरा सब कुछ था, तो थोड़ा सा पढ़ने से और लिखने से दूर हो गई। फिर 2009 में मेरे छोटे बेटे ने एक मेरा अकाउंट बनाया सोशल मीडिया पर, जिसके थ्रू मुझे फिर से सभी बहुत से अच्छे राइटर्स की कविताएं, गज़ल, कहानियां पढ़ने को मिली, जिससे मेरी पढ़ने में जो रुचि थी पुनः जागृत हुई। और बहुत सौभाग्य से मुझे यहाँ पर मेरे भाई राजेंद्र रैना सर का भी मार्गदर्शन मिला। उन्होंने मुझे गज़ल की बारीकियों के बारे में, मात्राओं के बारे में भी समझाया, जिससे मुझे लिखने में बहुत प्रोत्साहन भी मिला और प्रेरणा भी मिली। उसके बाद से मैं लिख रही हूँ। फिर मेरे परिवार के सदस्यों का भी योगदान रहा, मेरे पति का और दोनों बच्चों का, प्रणव, संकल्प, उन्होंने भी मुझे लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, और ये सफ़र जारी है। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर प्रयास चल रहा है। मेरी एक गज़ल सुनिए। हर बात सबको बताने की ज़रूरत क्या है, हर बात सबको बताने की ज़रूरत क्या है, खुली किताब बन जाने की ज़रूरत क्या है। तेरे अश्कों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेरे अश्कों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुख दर्द सबको सुनाने की ज़रूरत क्या है, दुख दर्द सबको सुनाने की ज़रूरत क्या है। जिनके सिर पे गुरूर चढ़कर बोले, जिनके सिर पर गुरूर चढ़कर बोले, उनसे दिल लगाने की ज़रूरत क्या है, उनसे दिल लगाने की ज़रूरत क्या है। घर के मसलों को घर में ही रखना बेहतर, घर के मसलों को घर में ही रखना बेहतर। बातों को अखबार बनाने की ज़रूरत क्या है, बातों को अखबार बनाने की ज़रूरत क्या है। चुप रहते रीनू कुछ रिश्तों की मजबूरी में, चुप रहते रीनू कुछ रिश्तों की मजबूरी में। यूं आसमान सर पर उठाने की ज़रूरत क्या है, यूं आसमान सर पर उठाने की ज़रूरत क्या है। हर बात सबको बताने की ज़रूरत क्या है, खुली किताब बन जाने की ज़रूरत क्या है।